हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर्स के मैगजीन से बिहार के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2022 के लिए स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है, जो वन लाइनर फॉर्म में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स को। यह अक्टूबर 2021 से 15 जुलाई 2022 तक करंट के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, जो आपके 67वीं बीपीएससी के साथ साथ बिहार के अन्य एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी वन लाइनर फॉर्म में करंट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं, सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का समापन प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन के साथ कब हुआ? तो यह 12 जुलाई 2022 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है? तो यह डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बिहार में 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में लिए गए एक निर्णय के अनुसार बिहार में कब तक के लिए मंदिरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह 15 जुलाई 2022 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले की वह महिला जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, तो यह सविता महतो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह बिहार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पंगु के लिए सम्मानित किया गया है। तो मैथिली भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। जुलाई 2022 में बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रोहतास और कैमूर जिले के बीच। यह सड़क बिहार राष्ट्रीय उच्च पथ भारत माला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत यह एक सिंगल लेन सड़क बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में स्त्रियों के स्वर को बुलंदी दे रही कहानी संग्रह बाहर खड़ी का लोकार्पण किसने किया? तो यह उषा किरण खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार की एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगमड़ी देवी का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह किस जिले की निवासी थी? तो यह सारण जिले की निवासी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला अस्थायी दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो यह पटना में की गई है। अगला क्वेश्चन है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की पुस्तक बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया? तो यह अजीत राय की पुस्तक का विमोचन किया गया। अजीत राय बिहार के बक्सर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 जून से 26 जून 2022 के बीच गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यह पटना में किया गया है। अगला है, बिहार के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति के विजिटर्स अवार्ड से जून 2022 में सम्मानित किया गया? तो यह जाहिद अशरफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह हेरिटेज ट्री ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण कितना है? तो बिहार का कुल वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। राज्य के सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले की बात किया जाए तो बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है, जहां पे कुल वनावरण 31.56% है।
वहीं जमुई दूसरे स्थान पे है जहां पे कुल 21.34% और नवादा 20.72% के साथ तीसरे स्थान पे है। तो राज्य में सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिलों में बात किया जाए तो कैमूर शीर्ष पर है, वहीं दूसरे स्थान पे जमुई और तीसरे स्थान पे नवादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। पिछले दिनों हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? तो यह भोला सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पटना में निर्मित महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का उद्घाटन 6 जून 2022 को किसने किया? तो यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वर्तमान में यह देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खोला गया? तो यह रक्सौल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर में किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का निर्माण किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में बिहार के किस अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखी? तो यह एम्स पटना में रखे हैं। हाल ही में बिहार के किन जिलों के धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो यह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 2022 को किसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में भागीरथ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जोधपुर एम्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो 5844 टन। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में की गई घोषणा के अनुसार 7 जिले जिसमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा से गुजरने वाला 271 किलोमीटर लंबा बिहार का पहला पूर्ण एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होगा? तो यह 2024 तक बनकर तैयार होगा। आमस दरभंगा के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेस बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो सिर्फ बिहार के जिलों से होकर गुजरेगा। तो बिहार के कितने जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा? तो 7 जिले से। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? तो औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात किया जाए 271 किलोमीटर है और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 तक। इतने पॉइंट को आप सभी इसमें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 मई 2022 को ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? तो अमित देव को सम्मानित किया गया। अगला है, बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई? तो यह बाबूधाम मोतिहारी स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य की कैबिनेट ने किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यह टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो यह बिहार है। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए शुरू किए गए सुनंदनी कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह 2022 से 23 किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो यह नवादा, कैमूर में। अगला है, बिहार में वर्ष 2019 में शुरू हर घर नल योजना का मई 2022 तक कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है? तो यह 99% तक पूरा हो चुका है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित
करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह कैमूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार इसमें दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो यह पटना जंक्शन पर लगाया जाएगा। अगला है, अप्रैल 2022 में बिहार के किस स्थान पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो यह बरौनी बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? तो यह डॉक्टर नीतू कुमारी को इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह दरभंगा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जहां राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? तो यह मुजफ्फरपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है, बिहार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया? तो मनरेगा के शिकायतों के लिए यह राज्य स्तरीय लोकपाल योजना का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को मंजूरी दी गई है? तो यह मुजफ्फरपुर जंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा प्रदत्त बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पवन कुमार को सम्मानित किया, जो एक समाज सेवी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2022 को चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह ऋतिक आनंद ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो यह बेगूसराय में शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है? तो यह कुल 817 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के बाद दूसरा तारामंडल कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4 के दूसरे चरण में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो यह अररिया को प्रथम स्थान मिला है। 11 अप्रैल 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अप्रैल 2022 में संपन्न बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति को प्रथम स्थान मिला? तो यह हरिहर साहनी को प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में बिहार की राजलक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए चयन हुआ। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह सुपौल जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8 साल बाद बिहार नेपाल के बीच बिहार के किस स्थान से रेल सेवा पुनः प्रारंभ की गई? तो मधुबनी की जयनगर से बिहार और नेपाल के बीच रेल सेवा पुनः प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी शुद्ध जल योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो यह अरवल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस एथलीट ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? तो यह अंजनी कुमारी ने जीता है। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह अजीत नारायण यादव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी पाई गई? तो कुल 31 संख्या पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा अस्पताल चिकित्सा सुविधा के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो यह भागलपुर है। मार्च 2022 में बिहार के किन जिलों को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो पूर्वी चंपारण और गया को। बिहार में
छोटी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, तो यह बूढ़ी गंडक और बागमती नदी। अगला है हाल ही में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 30 अप्रैल 2022 को बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पूर्णिया में हुआ है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार की बेरोजगारी दर कितनी दिखाई गई है? तो 14.4%। अगला है हाल ही में बिहार के किन जिलों को 7 निश्चय 2 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो यह नालंदा, सिवान और जहानाबाद को। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2022 को लोक शिकायतों के निवारण के लिए बिहार के किन जिलों को सम्मानित किया गया? तो यह सुपौल, किशनगंज और शिवहर को सम्मानित किया गया है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह पटना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मई 2022 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो 27 हो गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो यह पूर्णिया में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के किन जिलों को सम्मानित किया गया? तो यह नालंदा, पूर्णिया और गया को सम्मानित किया गया। जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवी के लिए किन बिहारियों को नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार को। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 115वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह पटना में खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो आईआईटी पटना के द्वारा। मार्च 2022 में जारी निर्यात सूचकांक 2021 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो 22वीं रैंकिंग है। छोटे कामगारों को रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया भागलपुर के निर्मल देव ने मार्च 2022 में किस ऐप का शुभारंभ किया? तो फ्रॉग वॉक का किया है। भारत का वह पहला राज्य जिसने मार्च 2022 में गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की, तो यह बिहार ने पेश की है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का द्वारा 28 फरवरी 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो यह 2,37,691.19 करोड़ का है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार राज्य बजट किन 6 सूत्रों पर आधारित है? तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण, इन 6 सूत्रों पर आधारित है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य में बजट कुल 6 सूत्रों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण, ये 6 सूत्र शामिल किए गए हैं। इसे याद रखिएगा। आगे है मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को सम्मानित किया गया।
बिहार राज्य बजट 2022-23 में सरकार ने सबसे अधिक बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है? तो शिक्षा के लिए किया है, जो कुल बजट का 16.5% आवंटित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई? तो यह नव्या सिंह बनी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो यह स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी गई? तो बिहार से संबंधित। फरवरी 2023 में बिहार में कहां पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह बोध गया में किया जाएगा। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो राजीव राज उर्फ राजीव रंजन के। 12 मार्च 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो यह पटना में किया गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बंदूक को दर्शाया गया है, जिसकी थीम लाइफ नेचर हैप्पीनेस है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 में शुरू हो सकता है? तो यह पूर्णिया में हो सकता है। औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों के किसानों को 50,000 प्रति हेक्टेयर रुपया दिया जाएगा? तो यह सहजन की खेती के लिए दिया जाएगा। एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हो गया है, इससे पैदा होने वाली 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी? तो यह नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो यह पश्चिमी चंपारण में की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो भोजपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? तो औरंगाबाद में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो भभुआ में किया गया है। देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की गई है? तो बिहार में की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन शहरों को पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार और हाजीपुर को किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की, यह किस एजेंसी से संचालित होगी? तो यह समेकित बाल विकास मंत्रालय से संचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो यह भागलपुर में किया जाएगा। 3 फरवरी 2022 को बिहार की किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो उपन्यास मरीचिका की लेखिका लिली रे का निधन हो गया है। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया गया है? तो सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाला प्रतिबंध कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2022 से। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग है। तो बिहार की रैंकिंग 19वीं है। पुस्तक द न्यू फॉक्टेल ऑफ बिहार के लेखक कौन हैं? तो नलिन वर्मा हैं। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने की योजना है? तो कैमूर की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में
हार्वर्ड एजुकेट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया? तो शरद सागर को चुना गया है। हाल ही में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त हुआ है? तो रचित राज नियुक्त हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2021 में जारी तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया गया। इसमें बिहार की कौन सी रैंक है? तो बिहार की 20वीं रैंक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया? तो बांका जिले में किया है। यह बौंसी स्थित मंदार पर्वत पर स्थित है। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई? तो 40%। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो पटना में की जाएगी। केंद्र सरकार ने जायड्स कैंडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय लिया है? तो बिहार को। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो जहानाबाद। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल ही में जुड़ गया है? तो गाय घाट जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा? तो पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया? तो मनन कुमार मिश्रा को, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? तो यह रोहित कुमार को सम्मानित किया गया। रोहित कुमार मीडिया टेंडरेट्स के संस्थापक हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पटना प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विभाग में पिछले दिनों ई ऑफिस की शुरुआत की गई? तो कृषि विभाग में की गई है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकानों से किस अनाज वितरण की केंद्र सरकार योजना को मंजूरी दी गई? तो फोर्टिफाइड चावल की। नेक्स्ट है, बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लैबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। बिहार के किस स्थान पर राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो कैमूर में मिली है। बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा? तो मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में बनेगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया? तो कटिहार को चुना गया है। BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? तो 3 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो गोवर्धन योजना का किया गया है। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया? तो राजगीर जू सफारी का। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई गई? तो पटना में पाई गई है। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो RBI के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार की किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च की? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना की तर्ज पर। बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई? तो नाबार्ड के द्वारा की गई है। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हाट का आयोजन किया गया है? तो मधुबनी में किया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू किया गया है? तो 15 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है,
मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले सड़क सह रेल पुल मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण 11 फरवरी 2022 को किसने किया? तो नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया? तो तारापुर मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया? तो भागलपुर में किया है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है? तो सहरसा बन गया है। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन बनाया गया? तो मधुबनी में बनाया गया है। बिहार के किस जिले में पहली आवासीय स्मार्ट एकेडमी बनाई जाएगी? तो पटना में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर तिहरा शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया? तो यह शकीब उल गनी ने बनाया है। बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? तो कुमार गौरव ने। जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोधून गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो जगदीश प्रसाद को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितनी पंचायतों में ओडीएफ बनाया जाएगा? तो 271 पंचायतों में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ 22 दिसंबर 2021 को किया? तो मोतिहारी में। वर्ल्ड फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पहली बार बिहार के किस जिले से खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो मुजफ्फरपुर से किया गया है। जनवरी 2022 में जारी। बिहार का कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा? तो भागलपुर रहा। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2022 में बिहार का कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर जब राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर रहा? तो भागलपुर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? तो 11 मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार मूल के अमेरिकी जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया? तो राशद हुसैन को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया? तो पटना में किया गया है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस शहर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है? तो हाजीपुर में खोला गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो बक्सर ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला है, बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। बिहार के किस जिले में हाल ही में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई है? तो यह नालंदा में शुरू की गई है। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो पूर्वी चंपारण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चाय की खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 50% अनुदान दिया जाएगा। किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुजेल को। हाल ही में अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा स्थान। मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा। प्रशासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिलों की जमीन को पटना में शामिल किया गया? तो सारण और वैशाली के। ई श्रम पोर्टल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा। हाल ही में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो बिहार ने की है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1090 है।
बिहार के राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो आमिर सुबहानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया? तो पटना में किया गया है। बिहार नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अभिषेक राज को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले को देश में नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो पूर्वी चंपारण को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 14,91,41,337। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम से। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो खगड़िया है। बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो अररिया में की जा रही है। बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहर किससे संबंधित है? तो यह अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। हाल ही में बिहार के लिए जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय प्रावधान किया गया? तो बिहार के कुल 10 जिलों में यह प्रावधान किया गया है। बिहार श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में मिस इंडिया ग्लैमरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो श्वेता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की वर्ष 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 119वीं जयंती मनाई गई। कौन सा राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई? तो बिहार राज्य सरकार ने। गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स इंस्पायर बिहार.org यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह उद्यमिता के विकास के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चित पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग ने लॉन्च किया? तो पंचायती राज विभाग ने लॉन्च किया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया? तो 83% पूरा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो पटना से है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है? तो दरभंगा एयरपोर्ट को। तो बिहार सरकार द्वारा किस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।